गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब एक कंपनी पार पे शेयर को इशू करती है तो वो किस तरीके से करती है। अब हम पढ़ेंगे कि जब वो प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो वो किस तरीके से करती है। मैंने आपको प्रीमियम का मतलब पहले ही बताया था कि शेयर जो है उसका फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज, लेकिन कंपनी जो है वो 12 रुपीज चार्ज कर रही है। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है कंपनी, तो वो 2 रुपए क्या माने जाएंगे एज द प्रीमियम जो वो चार्ज कर रही है। फाइन। तो एक कंपनी जब वो प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो वो किस तरीके से शेयर इशू करती है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कंपनी वांट टू इशू 1000 शेयर्स of rupees 10 at 12। 10 रुपए वाला शेयर वो 12 रुपए में इशू करना चाह रही है, तो यानी कि 2 रुपए क्या है उसका प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे ना दो बाइफर्केशंस आती हैं। एक तो क्वेश्चन में अगर आपको बता दे कि जो प्रीमियम का अमाउंट है जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो एप्लीकेशन पे चार्ज करेगी, वो अलॉटमेंट पे चार्ज करेगी, वो फर्स्ट कॉल पे चार्ज करेगी या वो सेकंड कॉल पे चार्ज करेगी। बता दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया उसने। लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना किया हो तो बच्चा सोचेगा कि कहाँ हम प्रीमियम जो है वो चार्ज करें। तो हमेशा याद रखिएगा, इफ nothing is mentioned in the question about the premium then you have to charge the premium on allotment only। अगर नहीं दिया हुआ है तो अलॉटमेंट पे हम मांगेंगे। जैसे नॉर्मली अगर 10 रुपए वाला शेयर आप 10 में इशू करते थे तो आप उसको 3 में डिवाइड कर दोगे। फाइन। लेकिन अगर वो प्रीमियम पे ले रहे हैं यानी कि 2 रुपए आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो आपने कहीं कहीं दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि कहाँ पे हम करें, तो आप कहाँ पे चार्ज करेंगे, अलॉटमेंट पे चार्ज करेंगे। तो अब आपका 3 रुपीज तो बन गया एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज बन गया अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। फाइन। आपका फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज। एंट्रीज देखिए, 2 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज और सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रीज। फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी सर एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपीज, 1000 शेयर्स तो 3000। नरेशन लिखना जरूरी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी। दूसरी एंट्री पे आए। एप्लीकेशन का पैसा आप कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गई आपकी नरेशन किसकी, सेकंड जो एंट्री हमने की थी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। फाइन। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कंप्लीट। अब आता है जी सवाल प्रीमियम का। अब आप प्रीमियम कहां पर ले रहे हो, अलॉटमेंट पे ले रहे हो। ठीक है जी। तो आप जब अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहे हो तो उसकी एंट्री में ही आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो थर्ड एंट्री जब आप मांगोगे तो उसको बोलोगे ना कि सर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो आप 5 रुपए दें, 3 रुपए देने की बजाय 2 रुपए प्रीमियम का दें। तो नॉर्मल तो एंट्री क्या होती थी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती थी ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन हम प्रीमियम भी यहीं पर मांग रहे हैं, तो जब भी कंपनी प्रीमियम मांगती है
ये मैं वर्ड मांगती पे जोर इसलिए दे रही हूँ सर, क्योंकि जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं ना, जब आप आगे की कॉल्स पे नहीं करते, तो आप जो है अगर प्रीमियम पे नहीं करते तो कंपनी दिखाती है कि आपने प्रीमियम पे नहीं किया, तो तब उसको डेबिट किया जाता है। तो अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इनिशियली आप जब प्रीमियम मांगोगे, यानी कि कंपनी जब प्रीमियम मांगती है तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करती है, वो क्रेडिट करती है। ध्यान रखें, अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो कंपनी के लिए डिस्काउंट देना किसी भी शेयर होल्डर को एक तरीके का एक्सपेंस है। 10 रुपए वाली चीज आप 9 रुपए में दे रहे हो, तो यानी कि 1 रुपए का घाटा हो रहा है ना आपको, तो वो आप डेबिट लिखोगे, क्योंकि ऐसा बोलता है ना नॉमिनल अकाउंट का रूल कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो सर ये 2 रुपए फालतू जो आप ले रहे हो ना, ये आपका गेन है एक तरीके का। वैल्यू आपके शेयर की 10 रुपए है, लेकिन चार्ज आप 12 कर रहे हो, 2 रुपए फालतू मांग रहे हो ना, तो वो 2 रुपए क्या है आपके लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है ना, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ने मुझे ये सिखा दिया है। तो 2000 रुपए प्रीमियम के, 3000 रुपए अलॉटमेंट मनी, और टोटल अलॉटमेंट में आ जाएगा जी 5000 रुपए। ठीक है, नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। फाइन, चले आगे। 4th एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर मांग लिए ना 2000 रुपए, तो बैंक में सीधा आप 5000 से एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फाइन, ये आपकी 2 एंट्रीज हो गई अलॉटमेंट की। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री तो मांगेंगे पहले हम। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया, फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 2 रुपीज इंटू 1000। फाइन, तो फर्स्ट कॉल हमने क्या कर दी, ड्यू। अब पैसा आएगा बैंक में, पैसा आ जाएगा, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। एक चीज आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, अलॉटमेंट पे पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, सेकंड कॉल पे पैसा मांगा, वो सब दे दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसा हमेशा होता है कि आप जितना पैसा शेयर होल्डर से मांगोगे उतना वो दे देगा? माइट सम सर्कमस्टांसेस में अकर कि शेयर होल्डर जो है वो एप्लीकेशन दे दे, अलॉटमेंट दे दे, लेकिन फर्स्ट कॉल दे ही ना पाए, सेकंड कॉल दे ही ना पाए। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन दे दिया, आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे ही ना पाए। ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड ना दे पाए। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इतने शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, सेकंड को फाइनल भी बोल देते हैं हम, या फिर अलॉटमेंट, ये पैसा नहीं दिया, उस केस में हम फोरफिट कर लेते हैं शेयर्स को, यानी कि जब्त कर लेते हैं शेयर्स को। वो आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो हम तब पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि जो आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, एवरीथिंग जो से मांगा गया उन्होंने दे दिया। फाइन, अब ये सॉरी ये 6th एंट्री थी हमारी। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट कॉल का जो है हमने दोनों एंट्रीज कर दी कंप्लीट। उसके बाद है सर लास्ट सेकंड कॉल की एंट्री, तो यानी कि हमारी बनेगी है 7th एंट्री, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 से आप इसको ड्यू करेंगे पहले, सेकंड कॉल ड्यू। फाइन, लास्ट एंट्री में आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट।
ये 2000 रुपीज आपने रिसीव कर लिए, सेकंड कॉल रिसीव्ड। फाइन, तो ये आज एंट्रीज होंगी जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे। ऐसा तो नहीं सोचना सर पार पे किया तो 8 एंट्रीज होंगी, प्रीमियम पे कर दिया तो 9 हो जाएंगी, नहीं, वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट कॉल में तो फर्स्ट कॉल में मांग लेना, अगर दिया हुआ है अगर कि आपको सेकंड कॉल में तो सेकंड में मांग लेना, कहीं नहीं दिया हुआ तो अलॉटमेंट में। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम मांग रहे हो, तो आप क्या करोगे। देखो आपने ना जब क्वेश्चन किया होगा ना तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहली एंट्री बैंक की होती है, यानी कि एप्लीकेशन वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें बैंक की एंट्री पहले आती है और ट्रांसफर की एंट्री बाद में आती है ना, देखा ऐसा। लेकिन बाकी जो 3 थी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसमें पहले ड्यू करते हो फिर बैंक की एंट्री आती है ना, ऐसा होता है। तो अगर एप्लीकेशन पे, अगर मैं आपको नॉर्मल ये बताऊं कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे आप प्रीमियम मांग रहे हो, तो यानी कि आपकी जो थर्ड एंट्री है, फिफ्थ एंट्री है और सेवेंथ एंट्री है, इसमें प्रीमियम शो होगा जब आप मांग रहे हो, यानी कि ड्यू कर रहे हो। लेकिन क्या अगर एप्लीकेशन पे आती है तो पहली एंट्री में ही उसको दिखा दोगे क्या, नहीं सर, आप पहली एंट्री में प्रीमियम को नहीं दिखाओगे। यानी कि एक शॉर्ट में एक छोटी सी ट्रिक मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप जो है प्रीमियम को कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं दिखाओगे, आप उसको जो है वो अदर देन बैंक, यानी कि ड्यू करने वाली या फिर ट्रांसफर करने वाली एंट्री में दिखा सकते हो। जैसे अगर एप्लीकेशन पे मांग लिया तो आपकी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना। सेकेंड एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आप दिखाओगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। कैपिटल कितना था, 3000 का, 2 प्रीमियम 5 ये, अब बैंक में जो है आप 5000 लिख देंगे, ठीक है जी। अमाउंट अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो पहले आप ये वाली अमाउंट लिख के फिर अमाउंट का स्पेस छोड़ देना और यहाँ लिख लेना, अदरवाइज जो है आप अगर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो सीधा यहाँ भी लिख देना, ठीक है। तो जब अगर एप्लीकेशन पे आप ऐसा प्रीमियम जो है वो मांगते हो तो बैंक वाली एंट्री में आप प्रीमियम नहीं दिखाओगे, प्रीमियम हमेशा अदर देन बैंक, यानी कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड वाली एंट्री के अंदर आप इसको दिखाओगे। फाइन, तो ये हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अगर प्रमोटर्स को हम शेयर इशू कर देते हैं या फिर हम वेंडर को जब एसेट्स खरीदते हैं या बिजनेस खरीदते हैं, अगर वेंडर को हम इशू करते हैं शेयर्स तो उसका क्या रिकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।